अब हम ये समझते हैं कि मेंडल ने आखिर अपने प्रयोगों को किया कैसे। अगर हम मटर के पुष्प की संरचना देखें तो मटर जो है वो उसका पुष्प द्विलिंगी पुष्प होता है और उसमें सभी वही भाग होते हैं जो सामान्य किसी भी पुष्प में होते हैं। दल पुंज होता है, बाह्य दल होते हैं, स्त्रीकेसर होता है, पुंकेसर होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र वगैरह, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो मटर के पुष्प में कोई ऐसी अलग विशेषता नहीं है, द्विलिंगी सामान्य पुष्प है। लेकिन क्योंकि मेंडल को संकरण संबंधी प्रयोग करने थे, संकरण संबंधी प्रयोग करने के लिए उसने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यानी अलग अलग विशेषकों वाले पुष्पों को चुना। तो पुष्प का लक्षण क्या लिया उसने? जैसे मान लो उसने लिया कि पुष्प का रंग, उसने कई प्रयोग किए थे, उसमें से मैं एक बता रही हूँ। तो जैसे उसने पुष्प का रंग जो है उसको चुना, उसके दो विपर्यासी लक्षण लिए। पर्पल यानी जो बैंगनी रंग का पुष्प है, लाल जैसा होता है, पर्पल पुष्प वाले मटर के पौधे लिए उसने, और सफ़ेद पुष्प वाले मटर के पौधे लिए। पर्पल पुष्प वाले पौधों को मान लो उसने मादा के रूप में चुना और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों को उसने नर के रूप में चुना। हालांकि पौधे द्विलिंगी थे, लेकिन क्योंकि उसको संकरण संबंधी प्रयोग करने थे इसलिए उनको एक लिंगी पौधे के रूप में उसने उपयोग में लाना था। तो जो मादा पौधा था उसके सारे पुंकेसर काट करके अलग कर दिए। इस प्रक्रिया को विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। जब कृत्रिम पर परागण कराना होता है तो जिस पौधे को मादा के रूप में चुना जाता है उसके पुंकेसरों को काट के अलग कर दिया जाता है। अब जो नर पुष्प के रूप में जिसको चुना था उसके पुंकेसर से परागकण ले करके स्वयं उसने स्थानांतरित कर दिए मादा पुष्प के ऊपर और इसको फिर ढक दिया। ढकने की जो प्रक्रिया होती है उसे बैगिंग या बोरावरण कहते हैं। ढक दिया, अब मतलब इसमें किसी भी और पुष्प के परागकणों के पहुंचने की संभावना नहीं थी। सफेद पुष्प वाले पौधे के परागकण इसमें पहुंच चुके हैं। कुछ समय बाद निषेचन के बाद की सारी प्रक्रिया हुई और फलियां लग गईं। इन फलियों में जितने बीज थे उन बीजों को मेंडल ने बोया। बोने के बाद जो पौधे उगे तो मेंडल ने ये देखा कि इन सारे पौधों में पर्पल कलर के यानी बैंगनी रंग के ही पुष्प आए, एक भी पौधे में सफ़ेद पुष्प नहीं आए। ये जो संकरण की जो पहली पीढ़ी थी, इस पीढ़ी को उसने F1 नाम दिया। F1 मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और F1 पीढ़ी में जो गुण दिखाई दिया उसे उसने प्रभावी गुण का नाम दिया। जो गुण नहीं दिखाई दिया उसे उसने अप्रभावी गुण का नाम दिया। तो क्योंकि ये बैंगनी रंग के सारे पुष्प थे वाले पौधे थे तो इसका मतलब है कि बैंगनी रंग जो है वो पुष्प का वो प्रभावी लक्षण है, जो कि F1 पीढ़ी के सभी पौधों में दिखाई दिया। और सफ़ेद जो लक्षण था, सफ़ेद पुष्प का जो सफ़ेद रंग था उसका जो लक्षण था वो पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई दिया। इसी आधार पे उसने प्रभाविता का नियम दिया। संकरण की पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो लक्षण प्रकट नहीं होते वो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब प्रकट तो नहीं हुआ था, लेकिन क्या ये लक्षण गायब हो गए थे?